हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम ये जो कल हमने आज वीडियो डाला है वो हमने जीरो टू हीरो के हिसाब से डाल दिया। मैं बीच बीच में चाहूंगा कि हमारे जो कक्षा 10 का जो कोर्स है वो फिलहाल इम्पोर्टेंट टाइम कक्षा 10 के लिए चल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा आज आपको थोड़ा सा जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा था उस त्रिकोणमिति के बारे में जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए थे, मैं चाहूंगा कि वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं। देखो बच्चों, अब मैं पूरी किताब तो आपको पढ़ा नहीं सकता। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ आपको मोटा मोटा आपको समझा दिया जाता है। अगर मैंने इसके 3 या 4 वीडियो डाल दी, 3-4 वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिए और फिर अगर उनको अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये समझो आपकी जो त्रिकोणमिति है वो लगभग 60-70% आपकी कवर होगी। आज मैं 2-4 उदाहरण लेऊंगा और उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने एक बात आपको ये भी कही थी कि हमारा जो ये त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज है वो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में। पाइथागोरस प्रमेय जो एक प्रमेय थी या जो गणितज्ञ थे जिसने इसके बारे में बहुत बढ़िया हमें बहुत सारी बातें बताई थी। तो हम ये जो त्रिकोणमिति है इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय भी का कोर्स वो भी लगता है। तो देखो कैसे लगेगा। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी अवधारणा आपको समझाना चाहूंगा। मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। सपोज करो मैंने आपको यहाँ एक समकोण त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है बच्चों, ये बना दिया। ये मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज यहाँ से ये बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि आप ये जो समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है इसमें ये मैं कह दूं आपको कि ये भुजा जो थी इसका नाम मैं ए ले दूं, इसका नाम बी ले दूं, इसका नाम सी ले दूं और ये आपको पता है 90 डिग्री का कोण हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। ठीक है। अब ऐसे सवाल आपके हैं गणित में, कक्षा 10 की जो आरबीएससी की किताब है उसमें भी ऐसे सवाल हैं, सीबीएसई में भी हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि मान लो ये जो रेखा है वो 24 सेंटीमीटर की है या 24 मीटर की मान लो, या 24 है, इसका मान 24 है और इसका मान है वो कितना है 60। सपोज करो ये मीटर में है। ठीक है। अभी हम क्या कहेंगे, हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय, वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ। उसके बाद हम यहाँ हमारी त्रिकोणमिति का ये सवाल हल करेंगे। फिलहाल हमारे पास कितनी रेखाएं? 2 रेखाएं। तीसरी रेखा हमें कौन सी रेखा? कर्ण ज्ञात करनी। अब देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पर मान लो हम ये कह दें कि ये थीटा लेता हूं, यहां थीटा ले लेता हूं मैं। ठीक है। अब मैंने ये जो यहां थीटा लिया है, अब आपको ये बताना है कि इसकी ये तीसरी रेखा कितनी है। बच्चों एक बार फिर समझ लेना, आप मैंने वीडियो में डाला था। अगर थीटा जिस पर रुका हुआ है तो उसका नाम है आधार। ये है हमारी रेखा आधार और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा का नाम है कर्ण और ये जो सामने वाली भुजा है इसका नाम है लंब। ये हमारा जो कार्य हो रहा है वो हमारा कार्य पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लेकर के हम इसको त्रिकोणमिति में लाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर ये सवाल ऐसे सवाल है, कई बार हमें हल करने के लिए तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी जो रेखा ज्ञात करनी हो तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय उसका सूत्र लगा करके और ये रेखाएं। तो मैं एक छोटा सा एक यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में 3 सूत्र लिखाऊंगा। मैं चाहूंगा वो 3 सूत्र आपकी याद होने चाहिए, एकदम इजी है। देखो, बड़ी भुजा का नाम क्या है? कर्ण। तो मैं 1 नंबर सूत्र आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी संख्याओं में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो बच्चों, एक बात पुनः मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर कर दूं मैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहो तो ये अंग्रेजी हो गई बेस प्लस बेस का स्क्वायर और ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ज्यादातर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर है वो हिंदी मीडियम में चल रहा है, तो हमें और ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा उलझन पैदा करने की जरूरत नहीं है। सो मैं ये चाहूंगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये एक तो ये हो गया। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? दूसरा सूत्र ये कह रहा है, अब अगर इसमें से कोई सा भी निकालना है, मान लो मुझे आधार निकालना है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूं आपको लंब का स्क्वायर निकालना है, किसका? लंब का स्क्वायर, तो मैं कहूंगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सपोज करो हमें कोई दो रेखा दे देता है, तो हम तीसरी रेखा को एकदम आराम से आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखो परीक्षा का समय है, इसलिए मेरे जो वीडियोज हैं वो थोड़े बड़े जरूर आएंगे, लेकिन सारे चीज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपकी गणित का पेपर होने में काफी समय बाकी है, तो मैं ये चाहूंगा आप ये वीडियोज जो है वो आराम से तसल्ली से देखिए, इत्मीनान के साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो एग्जाम तो शुरू हो गई 6 मार्च से, एग्जाम 6 मार्च से आपकी जो एग्जाम होगी वो अंग्रेजी की शुरू होगी। अगर मैं आरबीएससी की बात करूं तो घबराने वाली बात कहाँ है? अभी तक तो गणित की परीक्षा होगी, तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखो आपको क्या करना है। अब मेरे हिसाब से मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये तीनों चीज जो है ये संख्याएं आपको बता दे करता हूं। अगर हमारे पास कोई दो रेखा आ गई, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की अगर दो रेखाएं आ गई, तो तीसरी रेखा को हम इजी वे में ज्ञात कर देंगे। प्रस्तुत उदाहरण के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास कर्ण नहीं है, कोई बात नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, जो है उसको लिख दो। अब मुझे ज्ञात करना क्या है? कर्ण का पहला सूत्र लगा रहा हूं मैं। कर्ण क्यों ज्ञात करना है? कि है ना कर्ण, अपना जो कर्ण है वो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? पहला इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण की जगह तो हमने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर, और बराबर आधार हमारे पास है कितना? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ये आ गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 576। इसमें भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें आप क्या करोगे, अगर आप चाहो तो यहाँ 24 से 24 को गुणा कर लेता हूं मैं। 16 का छिक्का हाथ से लगी 1, 8, 8 1 9, फिर क्रॉस, फिर हो गया 8 का 8 और 4 का 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 7 और ये हो गए 576। तो 24 24 की गुणा हो गई 576 और ये हो गया प्लस 49। बच्चों इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारा जो मान आ गया वो आ गया कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ने के बाद में हो जाएगा 625। ठीक है, अब मैं करूंगा कर्ण का स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दूंगा, तो कर्ण बराबर हो गया 625 का रूट कर देंगे और 625 का रूट आ जाएगा 25, तो हमारी ये जो रेखा आ जाएगी वो 25 आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ये एक था, थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे कि इसमें से एक रेखा को भूल जाता हूं मैं, किसी भी एक रेखा को भूल जाता हूं, आधार को भूल जाता हूं। तो आधार को भूलने के बाद में ये आधार हम मान लेते हैं कि हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? ये तो 1 नंबर सूत्र होगा। अब मैं यहाँ 2 नंबर सूत्र लगा रहा हूं। हमारा जो 2 नंबर सूत्र क्या होगा कि 2 नंबर सूत्र है हमारा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा यहां हो गया आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमारा थोड़ी देर के लिए हमें आधार का तो पता ही नहीं है ना, तो मैं आधार का पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा आधार की जगह तो लिख दूंगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जगह लिख दूंगा मैं कर्ण हमारा ज्ञात कर लिया था 25 और उस पर लगा दिया मैंने स्क्वायर माइनस 7 पर स्क्वायर 25 पर। अभी मैं करूंगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर 25 25 की गुणा हो गई 625 और माइनस 7 7 49।
कितनी आ गई 49। और हमारा अब आ गया आधार का स्क्वायर बराबर 576। बाकी करनी आती है आपको। और आधार बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, आधार बराबर आ जाएगा 576 जो है उसका वर्गमूल हम निकालेंगे। वर्गमूल निकालना आपको मैं समझा दूंगा किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो 24। हमारा जो आधार है वो बच्चों कितना आ गया 24। ठीक है, आधार आ गया 24। ये आप समझने की कोशिश करो कैसे, ये 2 नंबर देगी। तीसरी मान लो हमारे पास तीसरी संख्या का पता नहीं है। सपोज करो हमारे पास पहले करण का पता नहीं था तो हमने करण निकाल लिया। थोड़ी देर के बाद में करण निकालने के बाद में हमने ये माना कि हमारे पास आधार नहीं था, तो थोड़ी देर के लिए आधार को भूल जाओ, भूल गए तो हमने आधार को निकाल दिया। अब थोड़ी देर के लिए लंब को भूल जाओ, लंब को भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम भूल गए। ये कहेंगे लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर यहां ले लेता हूं थोड़ा नीचे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने कर्ण भूल दिया, हम आधार को भूल गए, ईश्वर लंब को भूल गए। तो लंब को भूल गए तो लंब तो हमारे पास लंब आ गया। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारे था 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया लंब का स्क्वायर बराबर 24 ये होगी 625 माइनस 576। और ये हो गया लंब स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर हो गया कितना 49। और लंब बराबर हो गया 49 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ गया 7। ठीक है, या एक क्या होता है कि स्टेप और लगा सकते हो, 49 के ऊपर रूट लगा सकते हो और फिर लंब बराबर आप लिख सकते हो लंब बराबर 7। तो एक चीज तो मैंने क्या ज्ञात कर दी बेटे, क्या ज्ञात कर दी लंब। दूसरी शुरू में मैंने क्या ज्ञात की थी कर्ण। ठीक है, तीसरा मैंने क्या ज्ञात किया था आधार। ये देखो बच्चों हमने हमारा जो था ये हमने कर दिया। अब देखो आगे मैं क्या कहता हूं, आगे की अगर मैं बात करूं तो अब मेरा जो पोर्शन है यहां से शुरू होता है त्रिकोणमिति का पुनः। हालांकि वीडियो लंबा ऐसा बनेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना बहुत जरूरी था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये भी आपको बच्चों समझाना बहुत जरूरी था। अगर ये आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कर नहीं पाओगे। अब मैं आपके कक्षा जो 8-10 है उसका जो गणित है, उस गणित के अंदर एक सवाल है 8.1 में फर्स्ट सवाल। हालांकि मैं आपको डेस्क वर्क वगैरह भी हल करवाऊंगा। ये चाहूंगा कि अगला जो हमारे अगले 1-2 वीडियो आएंगे तो वो मैं ये चाहूंगा गणित की जो डेस्क वर्क है, उस डेस्क वर्क का जो पूरा पोर्शन में जो पेपर दे रखा आपका, उसको पूरे को हल कराने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप आराम से आसानी से समझ सके। फिलहाल मैं आपको कक्षा हमारी जो इसकी थी 10वीं क्लास जो थी, उस 10वीं क्लास का एक उदाहरण है, प्रश्न है, एक ABC में जिसका कोण 20B है वो समकोण है। एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसे करके। एक बात और बताऊं, मैंने कल भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। त्रिभुज को आपने भी देखा होगा, मैंने जो त्रिभुजों के चिन्ह बनाए थे वो इधर उधर इस तरीके से बनाए थे। वो सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मेरा कहने का मतलब, चाहे आप चाहो तो इधर मुंह कर सकते हो इसका, और आप चाहो तो इधर। तो मैं चाहूंगा इसका मुंह इधर कर देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। इसको ऐसे बना देता हूँ बच्चों, ये हमारा बन गया त्रिभुज। ये कह रहा है AB और ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है और वो जो त्रिभुज बनाया है उस त्रिभुज के बारे में ये कह रहा है कि B को 90 डिग्री का कोण बना। मैं एक सीधी रेखा खींचता हूं। अब आप चाहो तो मैं इसको इधर ले लेता हूं, चलो ये ले लेता हूं। और ये क्या कह रहा है A और B पर मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है 90 डिग्री का। तो ये हमारा जो कोण है वो 90 डिग्री का बन गया। ये एक सवाल है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि ये सवाल है जो इसका आधार तो है, ये थीटा मान लेता हूं पहले। अगर एक के लिए मान, इसमें थीटा भी नहीं मानूंगा,
देखो इसमें एक अलग चीज रखूंगा मैं, ये 7 बता दिया इसने, और ये बता दिया इसने, ये तो बता दिया इसने 24, और ये बता दिया इसने 7। सेम यही है जो हमने बात ले रखी है ना, वो ये है। वो इसलिए मैंने समझाई थी कि जब अगर हम इसको सवाल को हल करेंगे तो ये आपके आराम से समझ में आ जाए। अब देखो आप समझने की कोशिश करना। हमारे पास आधार है कितना 24, हमारे पास लंब है कितना 7, तो हमें ज्ञात क्या करना है करण। हम कौन सा सूत्र लगा लेंगे, ये यहां देखो क्या करेंगे, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण हमारे पास है नहीं, तो करण का स्क्वायर बराबर 24 प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर किया तो वो 576 आया। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं रहता तो 24 से 24 को गुणा कर लो, उसके बाद में 49 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 625 हो गया। 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25, ये वर्गमूल का आ रहा है, वीडियो आ रहा है आगे तैयार है मेरे पास, लेकिन अभी कक्षा 10 के उसके हिसाब से चल रहे हैं ना, थोड़ा ये चाहेंगे कोर्स कर लें। मैं यह चाहूंगा आपकी त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और आपके बीजगणित बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा कवर करूं। तो मैं अगला यही से 1-2 वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। तो मैं ये चाहूंगा आपकी जो डेस्क वर्क है उसमें जो सारा पोर्शन आ रहा है गणित का, वो आपको हल करवाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको इतना समझना है, तो मेरे हिसाब से ये मैं 24 पूरा नया निकाल करके यहां से ले लेता हूँ। ये 24 मेरे हिसाब से आपके बच्चों समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो ये देख लो, इससे समझ में आ गया। ये हमारी बात है अवधारणा। अब क्या कहता है सवाल, क्या कह रहा है ये सवाल कह रहा है जो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है ना उन सब के मान लिखने, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय मान। अब सभी त्रिकोणमितीय मान क्या है, अब देखो बच्चों मैंने उस दिन भी आपको कहा था, अब आप कौन से का निकालना चाहते हो। मान लो कोण हमारा ए लेते हैं तब तो हमारा आधार ये अलग हो जाएगा, और मान लो हम कोण सी लेते हैं तो हमारा आधार और लंब अलग हो जाएगा। अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, मैं आराम से समझा रहा हूं आपको। वो 6 नाम लिखने पूरे, कैसे लिखोगे, यहां लिख रहा हूं बच्चों में, नंबर 1 से ले रहा हूं, ये लिख रहा हूं साइन ए। देखो ए ले रहा हूं पहले, फिर समझ लेना, गौर से आराम से समझ लेना। साइन ए ले रहा हूं मैं, साइन ए, उसके बाद में ले रहा हूं कोस ए, उसके बाद में ले रहा हूं 3 में टेन ए, उसके बाद ले रहा हूं मैं कोट ए, उसके बाद ले रहा हूं मैं 5वां नंबर पर सेक ए, उसके बाद ले रहा हूं मैं कोसेक ए। मेरे हिसाब से यहां तक आपकी समझ में आ रही है। फिलहाल मैंने यहां इधर किसका लिया है 1 का। अब मैं ये चाहूंगा इतना मैं पोर्शन बना लेता हूं, इतना पोर्शन बना लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। इतना पोर्शन मैं इसलिए बना लेता हूं कि मैं यहां आपके त्रिकोणमितीय सभी अनुपात, फिलहाल पहले किसका लेऊंगा मैं ए का, और फिर लेऊंगा मैं सी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो समझ रहे हैं बच्चों, वो हमारा सवाल है किसका, ए का। चलो मैं ए पर चलता हूं। साइन ए में क्या था, मैंने आपको बताया था करण क्या होगी, फिक्स हो गई, करण को तो देखने की जरूरत नहीं है। अब चलो अब ए पर आता हूं। ए के लिए ये लंब है, साइन का मान हमारे याद है लंब बटा करण। लंब का नाम क्या है बीसी, क्या नाम है बीसी, और करण का नाम क्या है एसी, है ना। बीसी का मान कितना दे रखा है 7, और एसी का मान कितना दे रखा है 25। तो हमारा पहला उत्तर आ गया 7/25। और ऐसे डर लग रहा था कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, कैसे करेंगे, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा पहला वीडियो आपके याद है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये हमने जो त्रिभुज बना रखा है समकोण, इस समकोण में अगर मैं एक ही बात करूं तो एक के सामने की भुजा है 7, 7 इज द लंब, सो 7/25, ये पहला उत्तर हो गया। फिर मैं कोस की बात करता हूं, कोस का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार इसका है ए बी। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, और आप चाहो तो लिख दो, मैं इधर लिख लेता हूं, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूं, चलो इधर लिख लेता हूं। क्यों, क्योंकि कायदेशीर तो मेरे को यहां लिखना नहीं है, क्यों, ये सारी चीजें हमें किसमें रखनी है, मस्तिष्क में याद रखनी है। लेकिन फिर भी बाय चांस आप भूल गए तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं यहां लिख देता हूं, आपकी समझ में आ जाए। तो साइन का मान होता है क्या बेटे,
लंब बटे करण। ठीक है, लंब कितना है BC और करण कितना है AC, तो BC बटा AC हो गया। BC कितने की 7 की है तो 7 लिख दिया, और AC कितनी है 25 तो 25 लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ, मैं कोस की बात करता हूँ। कोस A, कोस में हमेशा ध्यान रखना आधार आता है, आधार बटा करण। आधार हमारा है AB और करण हमारा है AC। समझ में आया? अब देखो बच्चों, यहां हम लिख के दे देते हैं आपको क्या, आधार बटे करण। कायदा तो ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पिछला वीडियो आपको मिले या नहीं मिले, या पिछले वीडियो पे आप जाओ या न जाओ, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी बात यहाँ समझा देता हूँ, कहीं समझ में आ जाए तो। अब इसमें देखो आपने क्या किया, यहाँ हमारे पास कितना है 24 और यहाँ हमारे पास कितना है 25, तो 24 बटा 25 उत्तर हो गया। क्या है प्रॉब्लम, कहाँ आ रही है इसमें? देखो टेन ए की बात करता हूँ, टेन ए की बात करता हूँ। टेन में होता है हमेशा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये तो आपको याद ही करने पड़ेगा बेटा, है ना। अभी देखो बेटा, आप याद करने के बाद में यहाँ आ जाओ। अगर आप 10 पे जाओ, ये 10 कहता है लंब बटे आधार आता है। लंब का नाम है BC, लंब का नाम है BC और आधार का नाम है AB। BC और AB का मान, BC का मान है 7 और AB का नाम है 24। कितना है 24, तो AB की जगह हम लिख देंगे 24। ठीक है, ये हो गया बेटे। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं तो हमारा कोट की बात करता हूं। कोट आपको बताया था उस दिन भी बताया था, फिर बता देता हूं। अब यहां से उल्टे शुरू हो गए। ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है बेटे, आधार कितना है AB, इसका आधार है AB और इसका लंब है BC, और AB हमारे पास कितनी है 24 और BC कितनी है हमारे पास 7। देखो इसका उल्टा हो गया। संबंध याद किया, मैंने क्या कहा था, आप इसी तरीके से याद करते रखना, इसी क्रम में रखना। अब यहां से हमने उल्टे शुरू कर दिए। अब ये सेक का मान क्या होता है बेटे, सेक का मान होता है करण बटे आधार। करण को ऊपर ले लो और बटे को ले दो आधार को नीचे। ठीक है बेटे, अब क्या करोगे, आधार हमारा कितना है, लंब करण कितना हमारा AC, करण ले लिया हमने AC और बटा ले ली AB। ठीक है बेटे, AC का कितना है मान 25 और AB का मान कितना है 24। देखो इसका उल्टा हो गया ना, मैंने क्या कहा था, आप इसी क्रम में याद रखना, ये इसका उल्टा हो गया। फिर देखो 6 की बात करता हूं, ये हो सकता कोशेक, कोशेक का इसका उल्टा होता है, ये होता है करण बटे लंब, करण बटे लंब। ये यहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हो सकता है आपको पिछला वीडियो मिले या नहीं मिले वीडियो, और आपको इतना टाइम हो या नहीं मिले, तो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ देख लो, यहाँ हमारा क्या है, अगर हम यहाँ की मैं बात करता हूं तो हमारा जो करण है ऊपर आएगा और लंब आएगा नीचे। करण हमारे पास AC है, करण हमारे पास क्या है AC, और AC के नीचे हमने क्या लगा दिया BC, AC के नीचे हमने क्या लगा दिया बेटे BC, और BC और AC का मान लिखा बेटे, BC का मान, AC का मान कितना है 25, तो ये हमने यहाँ 25 लिख दिए, और ये कितना बेटे 7, ये हमने 7 लिख दिया। तो आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसे हो गया, देखो यहां तक चलता हूं मैं। यहाँ है लंब बटे करण और उसके बाद में आधार बटे करण, ये यहां तक कैसे आ गया। अब यहां से उल्टे शुरू हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान याद करना है। उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो बेटे, अब तक जो मैंने काम किया है वो सारा किस पे किया है, ए को आधार मान के किया है। बट आई वांट टू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सी कोण को लेकर के करता हूं मैं। हमारा जो कोण C है वो ले रहा हूं। अभी देखो ये जो था कोण C एक के लिए था, अब ये हमारा जो, अब साइन थीटा कोस थीटा मैं नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा, चलो लिख देता हूं मैं यहां एक नंबर लगा करके। और अब मैं लिख रहा हूं साइन C, कौन सा, अब साइन C ले रहा हूं बेटे, और साइन C ले रहा हूं, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करना आप। अब हमारा जो आधार है वो बदल गया, हमारा जो लंब है वो बदल गया, हमारा करण नहीं बदला है। तो करण तो फिक्स हो गया। अब आधार ये हो गया, C किस पर रुकी हुई है, इस पर, ये तो फिक्स है, तो C इस पर रुकी, ये आधार हो गया। अब और इसके लिए ये हो गया लंब। अब हमारा जो मान है वो दूसरे हिसाब से हो गया। चलो मैं साइन की बात करता हूं। साइन मेरे याद है, साइन का मान आपने यहां भी लिखा था लंब बटे करण। अब लंब कौन हो गया 7, ये 24 हो गया इसके सामने देखो ये 24 हो गया। अब हमारा ऊपर तो आ जाएगा सीधा ही 24। देखो बेटा मैं सीधा लिख रहा हूं, अब BC नहीं लिख रहा हूं,
ये तो हो गया 24 और करण हो गया 25, तो इसका मान आ गया 24/25। अगर आप चाहो वैसे भी लिखना चाहो तो ये क्या है, ये ऊपर तो आ जाएगी ए बी आई है, ऊपर तो कौन आई है ए बी, और नीचे कौन सी आई है ए सी। ठीक है बेटे, मेरे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा इस सवाल के अंदर अंदर। अब 2 नंबर में लेता हूं बेटा, 2 नंबर में ले रहा हूं कोस सी। कोस सी ले रहा हूं तो कोस, अब देखो हमारा आधार ये हो गया, तो हमारा आधार तो है बी सी, ठीक है, और करण हमारा फिक्स है ए सी, तो ये हमारा ए सी हो गया। बच्चों ये है कितना, आधार कितना है 7, सी 7 पर रुका है, तो ये 7 हो गया, और ये हमारा जो करंट फिक्स है वो 25 है, ये हमारा दूसरा हल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं 10, 3 नंबर पर 10, अगर 10 सी की बात करूं मैं, तो 10 सी के अंदर क्या करोगे बेटे, 10 सी है उसमें भी आप आराम से समझने की कोशिश करना। हमारे पास होगा लंब, अब हमारा लंब कितना है ए बी, क्योंकि सी के सामने देखो ये सी के सामने वाली भुजा है ये, तो हमारा लंब हो गया ए बी, और हमारा आधार कितना हो गया बी सी, तो हम अब इसमें उत्तर आ गया 24/7। ठीक है बेटे, अब अगर मैं बात करूं कोट की, 4 नंबर पर अगर मैं कोट सी की बात करूं, तो सी के लिए बच्चों आप फिर देखना, कोट का मान होता है आधार बट्टे लंब। अब आधार हमारा क्या है बी सी, हमारा आधार है बी सी, और लंब अब सी के सामने वाला है ए सी, ए बी, सॉरी ए बी। अब गौर से देखना, आप आराम से इत्मीनान के साथ, आधार कितना है 7, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटे, और ये जो है 24 क्या आ गया है नीचे, समझने की ये कोशिश करो। देखो यहां से उल्टा शुरू हो गया, अगर आप देखोगे यहाँ है 24/7 था किसका 10 का, और कोट का मान इसका उल्टा हो गया, याद आपको रखना है, ये तय मान के चलो। अब हो गया 5 नंबर, 5 नंबर में क्या करोगे, 5 नंबर में अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक हमने कितना माना बेटे, सेक माना हमने सी, तो सी के लिए चलो, सेक का मान होता है करण ऊपर लेंगे, सेक के अंदर क्या लेंगे करण तो ऊपर लेंगे, आधार नीचे लेंगे। करण हमारा है ए सी, करण है हमारा ए सी, आधार हमारा है बी सी। देखो उस दिन पे मैं बात कर रहा था, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम खड़ी जो रेखा होती थी ना उसको लंब मान लिया करते थे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। क्या रखना है, आपको थीटा के हिसाब से काम करना है, कोण के हिसाब से काम करना है। यहां अगर आपने मान किया तो अब हमारे पास आधार करण कितना है 24, और आधार हमारा कितना है 25 और 7, सॉरी, तो 25/7। अब अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, किसकी, कोसेक थीटा एक सी की, कोसेक सी की, अगर कोसेक सी की बात करूं तो ये हो गया करण बटे लंब, क्योंकि इसके सामने बुझाइए लंब है, तो ये हो गया करण तो हमारा ए सी और लंब हमारा है ए बी। ठीक है बेटे, ए बी, तो उत्तर हो गया ए सी तो है 25/24। अब बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपके समझ में नहीं आई। मेरे हिसाब से ये एकदम इजी वे में आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये तो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है, और वो आपको निकालने आनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता हूं, तो ये हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये वीडियो आपको बच्चों कैसा लगा, आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई, वो मेरे को आप कमेंट करके बता देना। अगर मैं एक टॉपिक और जोड़ना चाहता हूँ, अगर उसको भी इसके साथ जोड़ दूंगा तो लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा एक छोटा शॉर्ट वीडियो और दूं मैं इसके बाद, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। कैसा लगा इसका कमेंट करेंगे आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।